नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार में। आज की क्लास हिंदी की, जैसे कि इससे पहले वाली मैंने आपको क्लास में बताया था, अलंकार स्टार्ट किए थे और अलंकारों में हम लोगों ने शब्द अलंकार के भेद पढ़े थे। इसमें अनुप्रास अलंकार पढ़ा, यमक अलंकार पढ़ा, श्लेष पढ़ा और आज पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार, यानी वक्र के रूप में कही गई उक्ति और पुनरुक्ति अलंकार, यानी दोबारा से कही गई उक्ति। दो अलंकार पढ़ेंगे, वक्रोक्ति और कौन सा, पुनरुक्ति अलंकार। आज दो अलंकार, इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण देखते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। ध्यान रखिए, वक्रोक्ति डाल लीजिए हेडिंग, वक्रोक्ति और कौन सा, पुनरुक्ति। ये दोनों हेडिंग बना के आपको लिखने हैं। चलिए देखते लिखते हैं इसको, करते हैं क्या ये वक्रोक्ति अलंकार क्या है। वक्रोक्ति की संधि बनती है वक्र प्लस उक्ति। उक्ति मतलब होता है वाक्य, उक्ति वाक्य या शब्द। वक्र मतलब होता है घुमाकर कहना, घुमाकर कहना। यानी जब हम कोई बात कहते हैं और कोई दूसरे व्यक्ति को दूसरा अर्थ निकालता है, हम कहते हैं तो किसी और संदर्भ में और दूसरा व्यक्ति कुछ का दूसरा अर्थ निकालता है, तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी घुमा फिराकर कही गई उक्ति या घुमा फिराकर उस उक्ति का अर्थ ग्रहण करना। अब जो बात घुमा फिराकर कही जाती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो एक शब्द के साथ चिपका होना, जैसे मैंने कहा हे शैलजा, हे शैलजा। पशुपालक कहां, शैलजा मतलब कौन, पार्वती जी, और पशुपालक कौन, शिव। तो हम पूछ रहे हैं कि हे शैलजा, तू कहां पशुपालक। तो शैलजा उत्तर दे रही है, पार्वती तो उत्तर दे रही है, न यमुना के तट पर ले धुनी, यमुना तट पर ले गैया, यानी गाय को लेकर यमुना तट पर गए हैं। कि पशुपालक जो है वो कृष्ण जी भी हैं। तो एक शब्द के साथ कई दो अर्थ चिपक गए, एक कृष्ण जी और एक शिव। तो यहां होती है श्लेष वक्रोक्ति। कौन सी, श्लेष वक्रोक्ति। और जहां कंठ के हिसाब से कुछ बोलकर कही जाए, अच्छा 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 अच्छा, एक ही शब्द है, कहने का तरीका अलग है। अच्छा ये कहा जा रहा है, अच्छा ये अधिक दबाव देखा जा रहा है। यानी जब हम कंठ पर जोर देते हैं तो भी तो अर्थ बदल जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा बदल गया ना अर्थ। यस, यही काकु वक्रोक्ति होती है। तो वक्रोक्ति अलंकार दो तरह का है, एक श्लेष वक्रोक्ति और एक काकु वक्रोक्ति। छोटे की मात्रा, काकु वक्रोक्ति। कौन सी, काकु वक्रोक्ति और श्लेष, जहां एक शब्द के साथ दो या अधिक अर्थ चिपके हों। हमने शैलजा कहा, हम जिसे राजा पूछ रहे ना, एक बहुत फेमस है, को तुम इत आए कहां से। ये देखिए अगर उदाहरण में यही लिखा हुआ है, को तुम यानी तुम कौन हो, इत आए कहां से आए हो, घनश्याम हूं, तो किताहू बरसो। यानी वो कह रहे घनश्याम हूं। राधा जी अंदर कमरे में कृष्ण जी नोक कर रहे हैं, टक टक। तो क्या पूछ रहे राधा जी, कौन हो, कहां से आए हो, पर घनश्याम हूं, यानी कृष्ण जी है। तो क्या करिए, तो किताहू बरसो, तो कहीं जाके बरसो, यहां क्या काम तुम्हारा है, वैसी बारिश नहीं हो रही तो बरसो कहीं जाके। तो घनश्याम के दो अर्थ हो गए, एक बादल और एक कृष्ण। को तुम आए कहां से, हरि हूं, तो जाओ जंगल में। हरि का मतलब ईश्वर भी हो गया और हरि का मतलब बंदर भी हो गया। को तुम कौन हो, इत आए कहां, अरे हरि हूं, हरि मतलब कौन, विष्णु हूं, तो किताहू यहां बरसने का, तो जंगल जाओ। यानी एक शब्द के साथ दो अर्थ लग गए और पसंद हुआ, यानी कह लो आप दूसरा अर्थ समझकर दूसरा अर्थ निकाला जा रहा है। तो श्लेष वक्रोक्ति है ये। कौन सी, श्लेष वक्रोक्ति। वापस आते हैं, श्लेष वक्रोक्ति कहां होगी, जहां एक शब्द के साथ दो या दो से अधिक अर्थ चिपके होंगे। काकु वक्रोक्ति कहां होगी, जहां कंठ ध्वनि के कारण अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। मैं जानता हूं, जब हमने कंठ पर जोर दिया तो अपनी बात पर जोर दिया,
यानी अर्थ हमको बदलना है। तो कंठ पर आवाज देके जहां उक्ति बदल जाए, अर्थ अलग निकाल दिया जाए, तो उसे बोलते हैं काकू वक्रोक्ति। ये दो प्रकार के होते हैं। श्लेष भी दो प्रकार का है, एक अभंग और एक असंग। जरूरत नहीं है उसकी, बस याद रखिए श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। ये तो उदाहरण हो गया। को तुम इत आए कहा, घनश्याम के दो अर्थ निकल रहे हैं। हे शैलजा, पशुपालक कहां है, यानी शिव कहां है। यमुना तट गए ले धेनु। धेनु मतलब कौन, गाय। गाय को लेकर गए हैं यमुना तट। तो यमुना तट पे कौन जाते हैं, कृष्ण जी जाते हैं, शिव नहीं जाते। तो हे शैलजा, शैलजा किसका पर्यायवाची है, पार्वती का। शैल की पुत्री, हिमालय की पुत्री है। हे शैलजा पशुपालक कहां, यमुना तट गए ले धेनु। यमुना तट पर गए हैं धेनु लेकर, ये हुआ मतलब। तो यहां पर भी पशुपालक कितने अर्थ हो गए, दो। तो एक अर्थ चिपक गया तो श्लेष वक्रोक्ति बन गया। अच्छा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी, तुम्हें जोग तप मोकुह भोगी। कुछ नहीं समझे होंगे अर्थ। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी, तुम्हें जोग तप मोकुह भोगी। पिताजी कह रही हैं राम जी को, हे राम तुम सुकुमार होकर, हे राम तुम सुकुमार होकर, राजकुमार होकर जब जंगल कष्ट उठाने को तैयार हो, तो मैं क्यों नहीं उठा सकती। तो ये बात सीता जोर देकर कहेगी कि ऐसे कहेगी, हे राम जब तुम राजकुमार हो, तुम ये बात, तुम कष्ट सह सकते, मैं क्यों उठा सकती। नहीं, जोर देकर कहेगी, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी, जब तुम राजकुमार होकर जंगल के कष्ट सहन कर सकते हो, तो मैं भी राजकुमारी होकर जंगल कष्ट सहन कर सकती हूं। तो यहां कंठ से दूसरी आवाज, दूसरा अर्थ, यानी हमने एक अर्थ पर बल बना दिया, दबाव दे दिया। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी, तुम ही जोग तप मोकुह भोगी। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी, यानी हे सुकुमार, हे राजकुमार, जब तुम जोगी बनकर, जब तुम योगी बनकर जंगल के कष्ट सहन कर सकते हो, तो मैं भी जंगल कष्ट सहन कर सकती हूं। तो जोर देकर कोई बात कीजिए तो काकू वक्रोक्ति, काकू वक्रोक्ति यही पूछता है। इतना ही पूछा गया था, सुकुमार नथ बन जोगी। ये ध्यान रखिए, ये जितने मैंने आपको उदाहरण लिखा है ना, बहुत इंपोर्टेंट उदाहरण है सारे के सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनरुक्ति अलंकार, कौन सा, पुनरुक्ति अलंकार। एक्चुअली पुनरुक्ति का मतलब होता है पुनः, इसकी विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद, पुनः प्लस उक्ति, पुनः प्लस उक्ति, दोबारा कही गई उक्ति पुनः उक्ति होती है। यानी जब एक शब्द बार बार आ जाए उसी अर्थ में, समान अर्थ में, यानी किसी काव्य में, किसी वाक्य में जब एक शब्द बार बार रिपीट होता है, पुनरावृत्ति होती है, तो उसे पुनः उक्ति बोलते हैं। संस्कृत के विद्वान पुनरुक्ति अलंकार को ही विप्सा अलंकार भी कहते हैं। पर हिंदी के कुछ विद्वान ऐसे हैं, आचार्य बिहारी दास, आचार्य गिरिराज मिश्र, जो ऐसे विद्वान हैं जो विप्सा को पुनरुक्ति से अलग मानते हैं। कुछ विद्वान क्या मानते हैं, पुनरुक्ति को विप्सा मानते हैं। एक बार पीजीटी में क्वेश्चन आया, पीजीटी हिंदी में, उसमें यह आया था कि पुनरुक्ति अलंकार का दूसरा नाम क्या है, विप्सा अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार का दूसरा नाम क्या है, विप्सा अलंकार। विप्सा की भी यही परिभाषा होती है, जब एक वाक्य में या एक काव्य में एक ही शब्द समान अर्थ में बार बार आए तो उसे विप्सा बोलते हैं। उसे वही अलंकार कौन सा है, पुनरुक्ति अलंकार है। कि पीजीटी में पूछ चुका है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक बार, तो आप मानिए पुनरुक्ति अलंकार कौन सा है, विप्सा अलंकार है। ठीक, चलिए, यानी जहां पर एक शब्द, परिभाषा क्या हुई, जहां पर एक शब्द बार बार रिपीट आए, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो, पर उसका अर्थ समान हो। जहां अर्थ अलग हो जाएगा वहां यमक अलंकार बन जाएगा। पर जहां अर्थ एक ही होगा और सब दो बार या तीन बार आए, अर्थ उसका वही हो, सेम टू सेम, और एक ही अर्थ हो, दो अर्थ ना हो। अगर एक शब्द के दो अर्थ हो गए तो एक अर्थ चिपक गया, सलेस बन जाएगा। अर्थ एक ही होगा, बस कितनी बार आए अर्थ वही रहेगा, अर्थ नहीं बदलेगा। ठीक, जैसे रंग रंग के फूल खिले हैं, तो रंग का अर्थ यहां कलर ही है। रंग का अर्थ क्या यहां, तो यहां रंग का अर्थ कलर ही है, कुछ और नहीं होने का। रंग रंग के फूल खिले हैं,
अलग रंग के फूल खिले, तो जो इस रंग का अर्थ वही इस रंग का अर्थ, अगर इस रंग का अर्थ अलग इस रंग का अर्थ अलग तो यमक अलंकार होता। ठीक, झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, यानी झूम झूम उठे बादल और गरज गरज घनघोर वर्षा होने लगी। तो गरज गरज का अर्थ वही है झूम झूम का अर्थ। कण कण में शिव बसा है, एक कण का भी अर्थ दूसरे कण का भी अर्थ। ध्यान रखना बस ये कि समान शब्द रिपीट होते हैं, एक जैसे ही शब्द रिपीट होंगे। बहुत उदाहरण इसके तो, विहग विहग फिर चहक उठे ये पुंज पुंज, विहग आया है, विहग विहग सेम अर्थ है। विहग विहग फिर चहक उठे, यानी पशु पक्षी फिर चहक उठे, पुंज पुंज पेड़ पेड़ पर जा रहे। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर एक ही शब्द दो बार आया है, अर्थ सेम है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, संपत्ति जब बढ़ती है बढ़ती चली जाती है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल पानी की तरह बढ़ती चली जाती है लगातार, हवा की तरह बढ़ती चली जाती है। घटत घटत फिर ना घटे, फिर आप बोलते ना बड़ी हांडी का तो खुरचनी बहुत होती है, तो बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल घटत घटत फिर ना घटे, घटती नहीं है। ललित ललित काले घुंघराले बाल, बालों की विशेषता बता रहा है, दोनों का समान अर्थ है। मधुमास में दास जू 20 बिसे, मधुमास में दास जू 20 बिसे, मनमोहन आइए आइए आइए, तो स्वागत हो रहा है, आइए आइए आइए। तीनों का एक ही अर्थ है, तो एक शब्द दो बार आए तीन बार आए अर्थ समान हो, पर वो सारे शब्द एक साथ आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। अगर अलग अलग आएंगे तो लातानुप्रास हो जाएगा। शिव 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 कहते हो यह है क्या, तो ये भी विप्सा का उदाहरण है, लेकिन ये पुनरुक्ति का उदाहरण, क्योंकि बहुत सारे विद्वान पुनरुक्ति को ही विप्सा अलंकार मानते हैं। और मैंने बताया कि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि पुनरुक्ति का दूसरा नाम क्या है, विप्सा, तो सोचने समझने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यही आपका अलंकार के उदाहरण है। देखिए 8 उदाहरण ये हो गए और 8-10 उदाहरण, मतलब 5 उदाहरण उसके हो गए, और करीबन 20 बातें मैंने आपको कल बताई थी उदाहरण आपको, तो बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं इन अलंकारों के। यही आप पढ़िएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। वक्रोक्ति, जहां वक्र के रूप में उक्ति कही जाए, एक शब्द के साथ दूसरा अर्थ समझकर उसको कुछ और समझ लिया जाए। श्लेष में ऐसा नहीं होता है, श्लेष में जो बात कही जाती है वही होती है। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहां है, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहां है, तो नूरजहां कहती हैं अपर कैसा, उड़ गया सफर है। अपर और सफर, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहां है। अपर, अपर मतलब होता है बिना पर के, बिना पर का, बिना पर, बिना पर मतलब तो ना बिना पर का, अपर। जहांगीर पूछ रहे हैं नूरजहां के हाथ में कबूतर देखकर, उनको कबूतर बड़े प्रिय थे, पूछा एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहां है, बिना पर वाला कहां है, बिना पर वाला कहां है ये पूछा। नूरजहां ने कहा अपर कैसा, बिना पर वाला कैसा, और दूसरा भी छोड़ दिया, ले भैया उड़ गया सफर है, यानी सफर से पैर है, सफर मतलब पर सहित, पर सहित। वो तो पूछ रहा कहां अपर है, यानी दूसरा कहां है। अपर का मतलब एक दूसरा भी होता है, अपर बोलते नहीं, अपर दूसरा, अपर कहां है यानी बिना पर का। वो कह रहा कि अपर, अपर कैसा, अब बिना पर का कैसा, उड़ गया सफर है। अब पर वाला भी उड़ गया, पर वाला भी उड़ गया, नहीं व्यंग कर रही है नूरजहां जहांगीर पर। जहांगीर पूछ रहा है एक हाथ में देख कबूतर, पूछा अपर कहां है, अपर मतलब दूसरा कहां है। एक अपर का अर्थ क्या हो गया, दूसरा, उसी अपर का अर्थ क्या निकाल दिया, एक और, उसी अपर के साथ क्या दिया, अपर कैसा, उड़ गया सफर है, उड़ गया सफर है। तो चलिए थे कि वक्र है, एक शब्द के साथ दो अर्थ चिपके हुए हैं, श्लेष वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति हो गया। चलिए ये था आपका वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष वक्रोक्ति और पुनरुक्ति अलंकार दोनों हो गया, ठीक ना। काकुस वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति दो तरह का होता है।
ठीक, पुनरुक्ति को विप्सा कहते हैं। उदाहरण बहुत सारे हो गए। अब जो अगला हमारा अलंकार होगा, ध्यान रखिएगा, वो है हमारा अर्थ अलंकार। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो अर्थ अलंकार की। किसकी? अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार 100 से अधिक ज्यादा प्रकार का है। सब तो पढ़ना नहीं है, कम पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं वो कल बताऊंगा आपको। उपमा, उपमान, उपमेय, इन सब बातों की चर्चा कल की क्लास में होगी। आज तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।